आपकी सब लोग कीमत करेंगे, सब लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। बस इन 10 जगहों पर हमेशा चुप रहने का प्रयास करें। लेकिन वह 10 जगह जहां आपको चुप रहना है, वो बताने से पहले हम आपको गौतम के अनुसार मौन रहने के 10 फायदे बताएंगे और उसके बाद आपको एक गौतम बुद्ध की शांत रहने के ऊपर रहस्यमयी कहानी बताएंगे, जिससे आपको मौन की शक्ति का ये एक अनोखा रहस्य मालूम पड़ सके। तो चलिए गौतम बुद्ध से जानते हैं शांत रहने के फायदों के बारे में। पहला फायदा, उत्पादकता और मौन का संबंध। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप उस काम को करते समय यही प्रयास करते हैं कि आप अपना 100% उस काम को दें, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। लेकिन अगर आपको काम करने के दौरान अलग अलग तरह के निगेटिव विचार घेर ले या आपके आसपास से बहुत शोर आए, उस अवस्था में आप कभी भी अपना 100% उस काम को नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप कभी भी अच्छी उत्पादकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौन रहने पर आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे फायदे की तरफ। दूसरा फायदा, मौन आपको अधिक धैर्यवान बनाता है। मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में सहायता करता है। वो आपको उन चीजों से दूर रखता है जिनसे आपका ध्यान भटक सकता है। साथ ही वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में और अधिक धैर्यवान बनता है। अगर आप लगातार मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ठहराव आ गया है, जिसके कारण आप पहले से ज्यादा स्थिर और धैर्यवान बन गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे फायदे की तरफ। तीसरा फायदा, अपने सहज प्रवृत्ति को बढ़ावा दें। आप जब शांत रहना सीख जाते हैं, उसके बाद से ही आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां से आप अपनी सहज प्रवृत्ति को जान पाते हैं। आपकी सहज प्रवृत्ति से मतलब है कि आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है ना, कि वो बनावटी जिसको आप आज तक दिखाते फिरते थे। इसलिए खुद को जानने के लिए मौन रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप नेगेटिव विचारों से बच सके। मौन के द्वारा आपको बस शांत रहने की लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है और आप निश्चित रूप से उस अवस्था में भी पहुंच सकते हो जहां पर से आपको खुद की सहज प्रवृत्ति को जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे फायदे की तरफ। चौथा फायदा, मौन के द्वारा जागरूक होना। जब तक आप मौन नहीं होते तब तक आप जागरूक नहीं हो सकते हैं। जब आप चुप होते हो तभी आपकी चेतना आपसे संवाद करना प्रारंभ करती है, जिसके बाद आप जागरूकता की ओर बढ़ते जाते हो। इसीलिए जागरूक होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप निरंतर मौन होने का प्रयत्न करते रहे। एक बार जब आप इसका पूर्ण अभ्यास कर लेते हैं, तब आप अपने काम को पहले से ज्यादा जागरूक तरीके से करेंगे, जिससे आपका काम पहले से बेहतर गुणवत्ता का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें फायदे की तरफ। पांचवा फायदा, मौन आपको बेहतर समझने में मदद करता है। जब आप मौन हो जाते हैं तब आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि इस समय आपको वो बाहर का शोर सुनाई नहीं देता और आप स्वयं में ही बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा। इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। एक बार जब आप ध्यान और चिंतन में डूब जाएंगे तब आपको बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे फायदे की तरफ। छठा फायदा, मौन के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, लेकिन अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि लोग धरातल पर अपने टैलेंट को रचनात्मकता के अभाव के कारण नहीं उतर पाते हैं। इस कारण वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने टैलेंट को सबको दिखाना चाहते हैं तो आपको मौन होना सीखना पड़ेगा। तभी आप अपने टैलेंट को पॉलिश कर पाएंगे और दूसरों को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही साथ रचनात्मकता होने पर आप मौन की एक अवस्था और पार कर लेंगे, जहां पर आपको केवल सुकून मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवां फायदे की तरफ। सातवां फायदा, मौन आपके तनाव और दबाव को कम करने में सहायता करता है।
कई बार हम बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में होते हैं, जिस कारण से हमको समझ नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले, और बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उससे नहीं निकल पाते हैं। वजह होती है गलत माहौल और मौन का अभाव। एक बार जब आप उस माहौल को छोड़कर किसी शांत माहौल में आते हैं जहां पर मौन हो, तब आप बहुत रिलैक्स और हल्का महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक समय तक मौन रहे, जिससे आपको तरह तरह की परेशानी से निजात पाने में सहायता मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें फायदे की तरफ। 8वां फायदा मौन रहने पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जब भी ध्यान लगाते हैं तब हमें अपने ध्यान लगाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत होती है, जहां पर किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो और हम अच्छे से ध्यान लगा सके। यहाँ पर ध्यान लगाने से मतलब है कि आपको हमेशा अपने काम में मन लगाए रखना है, और ये तभी होगा जब आपका ध्यान पूरा आपके काम पर केंद्रित होगा। इसलिए सदैव कोशिश करें कि अधिक समय आपका मौन में बीते। मौन रहकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 9वां फायदा, मौन रहने पर ऊर्जा की खपत कम होती है। व्यक्ति जब भी मौन रहेगा तो ये निश्चित है कि उसकी ऊर्जा कम खर्च होगी। वो अपनी ऊर्जा को जितना बचाएगा उसको उतने अधिक लाभ होंगे। वो उस बची हुई ऊर्जा को किसी अन्य काम में लगाकर अपना समय बचा सकता है। आप आज के समय में जितनी ऊर्जा बचाएंगे आपको लाभ भी उतने ही मिलेंगे। इसलिए जवान लोगों को बुजुर्गों के मुकाबले अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि उनमें ऊर्जा अधिक होती है। इस ऊर्जा को आप भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आप मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें फायदे की तरफ। 10वां फायदा, मौन आपको आपके उद्देश्य ढूंढने में सहायता करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका उद्देश्य बहुत आवश्यक होता है। जिसके पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता, उसका जीवन नीरस होता है। उसका जीवन एक गतिहीन और दिशाहीन गाड़ी के समान है जो कहीं भी जा सकता है। इसलिए जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, और मौन आपको सहायता करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में आपको अपने उद्देश्य को ढूंढने और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर मौन का अभ्यास करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें और आखिरी फायदे की तरफ। 11वां फायदा, मौन निर्णय निर्माण की क्षमता में वृद्धि करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि किस प्रकार से अपना निर्णय ले। वो कौन से आयाम है जिनको ध्यान में रखकर अपने निर्णय तक पहुंचना है। ऐसी स्थिति तब बहुत उभर के आ सकती है जब हमने मौन रहने की ट्रेनिंग न ली हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे निर्णयकर्ता बने, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मौन रहने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और स्वयं को बेहतर बनाएं। जीवन में मौन रहने का कितना महत्व है और इसके क्या क्या फायदे, इसको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। इस लेख में मौन रहने के बारे में कहा गया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आपको किसी भी स्थिति में कुछ भी बोलना नहीं है। जहां जरूरत हो वहां पर आपको बोलना है, लेकिन अपने शब्दों पर ध्यान रखकर कभी भी जल्दबाजी में कुछ ऐसा न बोल जाए जिसके बाद आपको पछतावा करना पड़े। आप अपने जरूरत के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आवश्यकता है। अनावश्यक बातों को बोलने से बचें। इस वीडियो में बताए गए बिंदुओं पर अगर आप काम करेंगे और मौन रहने का अभ्यास जल्द से जल्द प्रारंभ कर देंगे, तो आपको इसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किन किन 10 जगहों पर आपको चुप रहना है। पहला नियम, बिना तथ्य के न बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। दूसरा नियम, शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, पवित्र वस्तुओं का न करें। अपमान, कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है।
तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। चौथा नियम, क्रोध में रहें। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है, ये बात याद रखिए। पांचवा नियम, मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। छठा नियम, शब्दों से किसी मित्र को ना हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। सातवां नियम, बिना चिल्लाए न करें। कोई बात अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। आठवां नियम, किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। नौवां महत्वपूर्ण नियम, शब्दों से आपके दोस्तों को न हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। 10वां और आखिरी नियम, किसी और की प्रतिष्ठा को न पहुंचाएं। हानि, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें तो अच्छा है। तो चलिए जानते हैं मौन रहने का एक अद्भुत रहस्य, गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी और पौराणिक कहानी से। तो चलिए अब गौतम बुद्ध की कहानी की शुरुआत करते हैं। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं।
ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाएं। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उसे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथ पाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था। ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है,
लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुसूजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बेहद कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि ये पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगती है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वहीं संसार में सभी को कर भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे अंत में रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंचे। शांति के फायदे तो आपको पता चल गए। अब गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को कैसे संयमित किया जाए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, यह संसार एक माया जाल है जो कि मनुष्य को अच्छाई भी दिखाता है और बुराई भी दिखाता है। कभी सुंदरता दिखाता है तो कभी दुर्बलता दिखाता है। कभी यह संसार मनुष्य को आकर्षित करता है और कभी कभी मनुष्य को इतना उलझा देता है कि मनुष्य को खुद के जीवन का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए संसार के माया जाल से बचने के लिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष अपने खुद के इंद्रियों से कभी नहीं हारा, वह संसार से या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज से कभी हार ही नहीं सकता। वह मनुष्य जहां भी हो उसकी विजय निश्चित है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंद्रियों का मतलब होता है कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ। इन 5 शरीर के भागों को मुख्य इंद्रियां कहा जाता है। इन इंद्रियों को जो पुरुष या स्त्री अपने मन से संयमित कर पाते हैं, वह पुरुष या स्त्री बड़ी ही आसानी से संसार के महासागर को पार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज से वह आकर्षित नहीं होते और अपना कर्म बड़े ही विश्वास के साथ करते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य संसार में या इस लोक में या परलोक में बार बार विजयी होते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मन को कैसे वश में किया जाए ताकि हम इस संसार के माया जाल में फिर से न फंसे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके शरीर से श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां होती है। आपकी इंद्रियों से श्रेष्ठ आपका मन होता है और आपके मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि होती है और अंततः बुद्धि से श्रेष्ठ आपका आत्मा होता है और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो अगर आपके मन को वश में करना है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में यह विचार करें कि मैं आज से बुरे कामों के बारे में सोचूंगा भी नहीं और मेरे अच्छे काम विश्वास से करता रहूंगा। दोस्तों, अगर आप बुरी आदतों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वह आदतें आपकी बुद्धि पर हावी नहीं होगी और आप कभी गलत काम नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बुद्धि में से बुरी आदतों को निकाल दो और अपनी बुद्धि में जो भी आपका काम है उस काम के बारे में विचार डालना शुरू कर दो। फिर आपकी बुद्धि आपके मन को आपके काम के बारे में संदेश देगी और मन सभी इंद्रियों को वश में करके आपके काम के ऊपर लगा देगा। तो इसी तरह से करते करते आपका मन एक दिन अवश्य ही वश में हो जाएगा और जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है उस व्यक्ति के मन में हमेशा ही भगवान वास करते हैं। तो देखा दोस्तों, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को अपने काम के बारे में ज्ञान देना होगा और बुद्धि में से बुरी आदतों को बिल्कुल निकलना होगा, यानी कि उनके बारे में सोचना ही छोड़ना होगा। तब जाकर आप अपने मन को वश में अवश्य ही कर पाओगे और जब आप पूर्णता आप अपने मन को वश में कर लोगे तब आपके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसा होगा और आप इस दुनिया के माया से परे हो जाओगे। आपको कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, उल्टा आपसे ही लोग आकर्षित होंगे और आप जैसा भी काम करते हैं लोग भी आपको देखकर वैसा ही काम करेंगे और लोगों को आप एक आकर्षित और बुद्धिमान मनुष्य लगोगे। इसलिए हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि मन का सारा खेल है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऐसा ही हमारे भगवान बुद्ध ने और ना जाने कितने सफल लोगों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही उस मनुष्य को दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है,
तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं, अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ ढाता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है। और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वास पूर्ण विचारों का स्रोत है। इसीलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की और मोड़दश देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब हम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसीलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको मन को वश में करने का उपाय और शांति के फायदे और कहां-कहां आपको शांत रहना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। और मुझे यह आशा है कि आप अवश्य ही अपने मन को वश में करोगे और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में अवश्य ही सफल होकर अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। ऐसी ही और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक सीख लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।